नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि भाई कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल कहां है। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद आखिर केजरीवाल कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। मीडिया से मोहब्बत करने वाले केजरीवाल आखिर क्यों मीडिया से गायब हैं। ना दिल्ली की सड़कों पर, ना मीडिया की सुर्खियों में, ना ट्विटर की बहसों में, आखिर कहां है अरविंद केजरीवाल। तो पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल क्या खेल खेल रहे हैं, बताएंगे आपको। कैसे केजरीवाल बुरे फंस गए हैं, इस पर भी खुलासा करेंगे। और केजरीवाल की कानूनी लड़ाई कैसे केजरीवाल को भेजेगी जेल, केजरीवाल पर दर्ज एफआईआर की पूरी डिटेल्स आपको देंगे। तो चलिए शो शुरू करते हैं। देश की राजनीति में इन दिनों हलचल जबरदस्त तेज है, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मानो हवा हो गए हैं। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई नया वादा, ना कोई आरोप और ना ही कोई सब चोर है वाला बयान। क्या अरविंद केजरीवाल अंडरग्राउंड हो गए हैं? यह सवाल हर किसी के मन में है और बीजेपी भी ये सवाल पूछ रही है। तो आपको पहले एक पोस्टर दिखाते हैं। देखिए, इस पोस्टर को बीजेपी ने शेयर किया है। हालांकि इस पोस्टर में जो केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है उसे देखकर हंसी जरूर आपको भी आएगी। बड़े मासूम दिख रहे हैं केजरीवाल, लेकिन इस मासूमियत के पीछे की सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं। तो जो पोस्टर बीजेपी ने शेयर किया है उसको देखिए, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है गुमशुदा की तलाश, नाम अरविंद केजरीवाल उर्फ महाठग, उम्र 56 साल, काम झूठ बोलना, घोटाले करना, भ्रष्टाचार में लिप्त रहना, पहचान तो आप सब जानते ही हैं, सफेद टोपी, झाड़ू लेकर ईमानदारी का ढोंग करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने और ट्विटर पर क्रांति लाने में माहिर। तो केजरीवाल के अंडरग्राउंड होने पर बीजेपी ने तंज कसा है और सवाल वाकई में लाजमी भी है। आखिर जो नेता हर मुद्दे पर ट्वीट की झड़ी लगाते थे वो अचानक मौन साधना में क्यों चले गए? क्या घोटालों के आरोपों के बाद वो ऑपरेशन गैप पर निकल पड़े हैं या फिर कोई नई रणनीति बना रहे हैं? ऐसे में सवाल है कि क्या घोटालों की जांच से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए हैं? क्या आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है या अंदर खाने कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है? सवाल ये भी है कि क्या ये पूर्व मुख्यमंत्री की गुप्त ध्यान साधना है या फिर कोई गुप्त मिशन? क्या वो किसी नए अवतार में लौटेंगे? फिलहाल केजरीवाल जी की खोजबीन जारी है। अगर आपको भी केजरीवाल जी कहीं दिख जाए तो कृपया करके सबसे नजदीकी मीडिया चैनल को सूचित करें, क्योंकि पत्रकारों की ब्रेकिंग न्यूज भी सूख रही है और विपक्ष के तीर बेवजह भटक रहे हैं। वैसे केजरीवाल शांत बैठे ये हजम तो होने वाला नहीं है, गुपचुप जरूर कुछ खेल कर रहे होंगे। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या खेल गुपचुप केजरीवाल कर रहे हैं। वैसे केजरीवाल के सामने मुसीबत कई सारी है, भले वो मीडिया के सामने ना आए, पर उन पर एफआईआर दर्ज की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा क्या कुछ झटका लगा है केजरीवाल को, वो आपको बताते हैं। दरअसल अब उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इसके बाद ही पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया। केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन को लेकर एक शिकायत के आधार पर ये एक्शन लिया गया है। मामला 2019 में दायर एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हुए द्वारका क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और अन्य नेताओं के बड़े होर्डिंग सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए। उनका दावा था कि इन पोस्टरों के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार किया गया। इसी मामले में अब दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और सूचित किया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2025 को तय की है। तो एक बड़ी मुसीबत में फंसे हैं केजरीवाल, पर सिर्फ मुसीबत एक नहीं है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ कुछ आपको डिटेल्स बताते हैं। फरवरी 2025 में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार यमुना नदी के पानी में जहर मिला रही है।
इस बयान के आधार पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। ताजा इसकी अपडेट ये है कि केजरीवाल को पेशी के लिए कोर्ट बुलाया गया था, पर वो नहीं पहुंचे। 20 मार्च को सोनीपत कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के आदेश जारी किए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से सिर्फ उनके वकील ही पहुंचे। केजरीवाल पेश नहीं हुए और अब 31 मई को एक बार फिर से सुनवाई की तारीख तय की गई है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस केस को लेकर कोर्ट में बहस की और कहा कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है और इसके लिए सोनीपत न्यायालय में कोर्ट नहीं है। इसकी जानकारी सोनीपत कोर्ट में सरकारी वकील पवन अत्री ने दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने भाषण में यमुना नदी के पानी में हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी भी पिया था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए। तो हरियाणा सरकार फिलहाल केजरीवाल को तो माफ करने के मूड में नहीं है और ये मामला केजरीवाल के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। जनवरी 2019 में मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ राष्ट्रध्वज के अपमान के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी थी। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान तिरंगे के साथ झाड़ू लहराने से संबंधित था। यह अनुमति राजेंद्र मिश्र नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर मिली है। राजेंद्र ने मध्य प्रदेश के एक कोर्ट में 5 साल पहले एक याचिका दायर करवाई थी। इस याचिका में कहा गया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू को तिरंगे के साथ लहराया था। याचिकाकर्ता राजेंद्र ने झाड़ू के साथ तिरंगा लहराने को राष्ट्रध्वज का अपमान बताया। उन्होंने कोर्ट में याचिका राष्ट्रध्वज अपमान को लेकर दायर की थी। तो मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। ये मामला भी अभी रफा दफा नहीं हुआ है। जनवरी 2017 में गोवा की एक चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं से कहा था कि अगर कांग्रेस और बीजेपी पैसे दे तो उन्हें स्वीकार करे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दे। इस बयान के कारण गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। केजरीवाल के इस बयान पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद गोवा पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केजरीवाल पर मामला दर्ज किया था। पर इस मामले का क्या हुआ, इसकी कोई डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया। गुजरात विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इस मामले में निचली अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे रद्द करने की मांग उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में की। हालांकि फरवरी 2024 में उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई जारी रही। इसके अतिरिक्त मार्च 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी मांगने पर केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया था। तो ताजा जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। अहमदाबाद के सत्र न्यायालय ने दोनों नेताओं पर 10-10 हजार जुर्माने के साथ सत्र अदालत ने पुनरीक्षण याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। तो इस तरह के मामलों के अलावा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अन्य राज्यों में भी अलग अलग आरोपों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। 10 से ज्यादा केस ऐसे हैं जिस पर लगातार कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। और देखा जाए तो ये सब तो छोटे मोटे मामले हैं जिस पर केजरीवाल बच के निकल भी सकते हैं, पर शराब घोटाला, शीश महल घोटाला और ना जाने कितने घोटाले, इन सब से तो बचना केजरीवाल का बड़ा मुश्किल है। तो अंडरग्राउंड केजरीवाल जब बाहर प्रकट होंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या खेल खेलते हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।